कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, 13 अप्रैल 2022 को गुरु ग्रह राशि बदलकर अपनी मेष राशि और क्षमा चाहूँगा अपनी मीन राशि में आ रहे हैं। यह गोचर 22 अप्रैल 2023 तक गुरु सबग्रही होकर रहेंगे। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस वीडियो में हम कन्या राशि को ये प्रभाव गुरु का कैसा रहेगा इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गुरु के कारक ग्रह और गुरु किन किन भावों का जन्म कुंडली में कारक है। गुरु ग्रह जन्म कुंडली में धन भाव, संतान भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव एवं लाभ भाव का कारक है। कन्या राशि में सुख स्थान और सुत स्थान, पत्नी स्थान, सप्तम भाव का गुरु स्वामी है। अब जानते हैं गुरु किन किन चीज़ों का कारक है, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में जिस भाव में जाता है उसके अनुसार जो उसके कारक होते हैं उनसे वो प्रभाव डालता है। तो अगर कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो उन चीज़ों से उसे लाभ होगा। गुरु संतान सुख, भाषण शैली, शरीर की पुष्टि, धन, पुत्र सुख, ज्ञान की वृद्धि, शास्त्रों का अध्ययन, राजसी सुख, वाहन सुख, पदवी का सुख, गाय, बैल, बूढ़ा ब्राह्मण, सोने के आभूषण, तपस्या, भाई, यश का कारक है। गुरु ग्रह की ईशान दिशा है। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7 एवं 9। धनु एवं मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। जाति इनकी ब्राह्मण है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ है या कन्या लग्न के अंदर गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठ के हंस योग बनाता है, जो कि यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, महापुरुष लक्षणों में से ये एक योग है जो गुरु इस स्थिति में देता है। जिनकी जन्म कुंडली में गुरु मीन राशि में है, ये व्यक्ति जीवन की ऊंच नीच को जानने वाले होते हैं, शुभ कार्यों में धन खर्च करने वाले होते हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले, दृढ़ निश्चय वाले एवं शास्त्रों के अर्थ को समझने वाले होते हैं। जो व्यक्ति वकील, राजनीतिज्ञ, उच्च शिक्षक, धर्मगुरु, वैद्य, डॉक्टर, बैंक मैनेजर या बैंक में कार्यरत, वस्त्र विक्रेता, विशेषतर ऊन के वस्त्र, पदाधिकारी, मंत्र अनुष्ठान आदि करने वाले, मांगलिक कार्य करने के व्यवसायों में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनको इस समय में विशेष लाभ होगा। एवं संतान आदि सुख, राजसी सुख, अगर कहीं नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं तो उन्हें नौकरी प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों को, कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर बड़ा ही शुभ फलदायी है। सप्तम भाव में विराजमान होकर हंस योग बनाने की वजह से और चंद्रमा से सप्तम भाव में गोचर करने से यह जीवन में सुख में समय लाएगा। इन दिनों शारीरिक भौतिक सुखों का आपको आनंद प्राप्त होगा। उत्तम भोजन, जायदाद प्राप्त होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अधिकारी वर्ग द्वारा आपको लाभ होगा। सामाजिक जीवन में भी आप अच्छे समय की आशा कर सकते हैं। आप ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों से मिल सकते हैं या मित्रता कर सकते हैं जो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। व्यक्तिगत रूप से आप एक चुस्त दुरुस्त वक्ता एवं उत्कृष्ट बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान आपके रूप में की जाएगी। इस समय आप घर से बाहर रहकर कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपकी
सच्चरित्रता, अच्छा चरित्र व शारीरिक भव्यता की ओर सबका ध्यान होगा। इस समय आरामदायक घर प्राप्त हो सकता है। अगर आप मकान लेने की सोच रहे हैं तो इस समय में आप मकान ले सकते हैं, इच्छा पूर्ण होगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आप विवाह का निर्णय ले सकते हैं। इस समय में आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा, या घर में किसी का विवाह होने योग्य कोई और व्यक्ति है तो उसका विवाह होगा। आपका स्वयं का दाम्पत्य जीवन सुखमय और बड़ा आनंदमय रहेगा। अब जानते हैं गुरु की ग्रह की दृष्टियों के बारे में। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां हमने बताई हैं। प्रथम दृष्टि सप्तम भाव में होने से लगन पर पड़ रही है, और साथ ही यहाँ पर गज केसरी योग भी बन रहा है। जिनकी कुंडली में ये योग है, इस योग में आपको भाषण की शक्ति मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, अच्छा स्थान प्राप्त होगा एवं धन यश प्रतिष्ठा रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होने वाला है। 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण इस स्थिति में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की उन्नति होगी एवं समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। 5वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ने के कारण, जहाँ पर कि गुरु अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, आपको भाई बहनों से लाभ होगा, पीठ का कोई रोग है उसमें लाभ होगा, आपकी इच्छित कार्य पूर्ण होंगे, सुख सफलता प्राप्त होगी। 9वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने के कारण आपको सफलताएं मिलेंगी, छोटी मगर मंगलिक यात्राएं करनी पड़ेंगी, भाई बहनों की उन्नति होगी या भाई बहनों से आपको सुख प्राप्त होगा। अब जानते हैं रोगों के बारे में। यदि आपको कफ रोग, मूर्छा, कानों का रोग, पेट में ट्यूमर, टाइफाइड, हिर्निया, मोटापा, पेट में गैस आदि रोग हैं तो इस गोचर में आपको उनसे निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है उनको कफ, कानों के रोग, पेट में ट्यूमर आदि के रोग होते हैं। अब गुरु अपनी बलवान स्थिति में आया है तो इन रोगों से उन व्यक्तियों को छुटकारा मिलने की आशा करते हैं। गुरु ग्रह कुंडली में जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, जिन भावों को देखता है उन भावों की वृद्धि करता है, क्योंकि गुरु और शुक्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि ज़्यादा लाभकारी होती है उनके स्थान पर बैठने की अपेक्षा। बैठे हुए भाव की ये वृद्धि धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह की गति जो है वो बड़ी धीमी है। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये है गुरु ग्रह का कन्या राशि वालों के लिए 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 के गोचर का फल। तो ये समय आपके लिए भरपूर शुद्ध उपयोग एवं लाभ प्राप्त करने का है। आप अगर कोई इच्छित कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में कर सकते हैं। गुरु के रतन पुखराज उपरतन सुनहला है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह राशि के संधि अंशों के करीब है या अन्य दोषों से युक्त है तो आप पुखराज या सुनहला रतन धारण कर सकते हैं। और धार्मिक उपाय के तौर पे वीरवार के व्रत कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिला सकते हैं, केले का दान वीरवार को कर सकते हैं, वीरवार को केला मत खाएं, गुड़ चने का दान कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको लाभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु के मंत्र ओम भ्रीम बृहस्पति नमः का भी आप जप कर सकते हैं। निश्चित ही इनसे आपको लाभ रहेगा। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष विशेष उत्तम सुख समृद्धि देने वाला, संतान की उन्नति करने वाला
पद प्राप्ति कराने वाला एवं धन की प्राप्ति कराने वाला होगा। अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो इस समय में आपको वो भी प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।